बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 7 अगस्त 2025। नाज़रीन कराम, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का आखिरी कड़ाका भी निकाल दिया है और अमरीकी टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। पूरा भारत लरज़ उठा है। भारत की जानिब से इसका जवाब भी दे दिया गया है और रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एलॉन मस्क जो है उसने भी पूरी कर दी है। यानी भारत के लिए इस वक्त हर तरफ से बुरी खबरें हैं और अब तारीख का बहुत बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। मोदी जो है उसे चीन की जरूरत पड़ चुकी है। 7 साल में मोदी पहली मर्तबा चीन के दौरे पर जाने वाला है और चीन के आगे सरेंडर। क्योंकि याद रखिएगा, कोई चीनी ओहदेदार भारत नहीं आ रहा और पाकिस्तान के लिए यह क्या माने रखता है इसे भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हमने चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजों को साथ साथ न्यूट्रलिटी के साथ डिस्कस करना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसने भारत में सोशल मीडिया पाबंदियों के खिलाफ मोदी हुकूमत पर मुकदमा दायर कर दिया है। एलॉन मस्क की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में इंटरनेट सेंसरशिप के निजाम को निशाना बनाया गया है, जिसे हालिया बरसों में भारत ने सख्त किया। एक्स ने भारतीय हुकूमत के उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज किया जिनके तहत पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स को मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकते हैं। एलॉन मस्क की कंपनी का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि इसका मकसद गैर कानूनी मवाद जो है उस पर काबू पाना है। यह मुकदमा उस बढ़ती हुई कशीदगी को उजागर करता है जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और मोदी हुकूमत के दरमियान डिजिटल आज़ादी के मामले पर सामने आई है, खासतौर पर एक ऐसे मौके पर जब एलॉन मस्क जो है वो भारत में अपनी कंपनी टेस्ला और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है डेटा लिंक, उसे वुसअत देने की तैयारी कर रहा है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब वही एलॉन मस्क जो है वो भारत के खिलाफ हो चुका है। अब ये इतना कोई बड़ा धचका नहीं है, असल धचका तो पहुंचाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 25% टैरिफ भी ऑलरेडी भारत के लिए जहर कातिल था, क्योंकि पाकिस्तान पर 19% है और 1% इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मैटर करता है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की हैं। टेक्सटाइल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपैटिटर कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम। इन सब के ऊपर पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ था। पाकिस्तान जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई थी, लेकिन अब भारत का भुरकस निकल चुका है और पाकिस्तान के लिए अब तक की तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस सब के अंदर, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद अब भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। भारत रूस से बिलावास्ता और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगा, जबकि भारत पर इससे पहले लगाया गया 25% टैरिफ जो है वो कल से नाफिजुल अमल है। जुमेरात से लगाए जाने वाले टैरिफ में स्टील, एल्यूमिनियम और दवा साजी की सनद की अशिया जो है उन्हें शामिल नहीं किया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भारत पर आइंदा 24 घंटों में मजीद 25% टैरिफ जो है वो लगाने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर ने अपने पैगाम में कहा था कि भारत की मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा होगा और डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया। अब इवन मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है वो अगर सीधा नहीं होता तो ट्रंप ये वाला टैरिफ जो 25% है, ट्रंप इस टैरिफ को मजीद 50% इंक्रीज करके, यानी 25 तो वैसे था, 25 जुर्माने के तौर पे लगाया, 50 ट्रंप इसे 100% टैरिफ करने का इरादा रखता है। भारत की मईशत के खात्मे का बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। यह चीज आप अपने जहन में रखिएगा। अब इस सारी सूरत हाल में भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से भी इस पर बयान दिया गया और कहा कि भारत पर इजाफी टैरिफ आयद करने का अमरीका का इकदाम इंतहाई अफसोसनाक है। भारत जो कर रहा है वही इकदाम कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि अमरीकी इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना है। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इकदाम करेगा। भारतीय वजारत दाखिला के बयान में कहा गया कि हालिया दिनों में अमरीका ने भारत की रूस से तेल दरामदात को हदफ बनाया। हम इन मामलात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। हमारी दरामदात मार्केट के तकाज़ों की बुनियाद पर होती हैं। हमारा मकसद भारत की 1 अरब से ज़ायद अवाम की तवानाई की ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। अब ये जो भारतीय वजारत खारजा का एक बयान है, आई पर्सनली थिंक कि इस बयान के अंदर मिन्नत भी है और थोड़ी सी अकड़ दिखाने की कोशिश भी है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है कि ये भारत की मईशत का कड़ाका निकल चुका है। और अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रिक्स के भी खिलाफ है। ब्रिक्स में रशिया,
चाइना ये भी है। अब इंडिया ने रशिया और चाइना को ये सजेस्ट किया है कि देखें जी, मेरी इकॉनमी तो हो गई तबाह, मेरी इकॉनमी का तो निकल गया भुरकस अमेरिका की तरफ से, तो हम ना कोई एक और ब्लॉक बनाते हैं, हम करेंसी से भी जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज द टाइम फॉर यूनिटी। अब देखें, रशिया जो है वो भी इंडिया का बड़ा पुराना इत्तेहादी है, लेकिन वो भी कन्नी कतरा रहा है। चाइना जो है वो इंडिया की खसलत से वाकिफ है। अब नाज़रीन इकराम, ये जो चाइना का मामला है, इसके हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। चाइना के ऊपर इंडिया ने पिछली जो इंडिया चाइना जंग हुई थी उसके बाद ना विजिट वीज़ास पर पाबंदी लगाई थी। अब वो पाबंदी भी हटा रहा है भारत, और हटा चुका है बल्कि यूनानिमसली। ये नहीं कि चाइना ने हटाई है, चाइना अपनी जगह पर है। चाइना ने तो पिछले दिनों क्या किया है, चाइना ने सबसे बड़ा दुनिया का हाइड्रो पावर डैम जो है वो भारत की तरफ आने वाले जो दरिया हैं उनके ऊपर बना दिया है कि कल को भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है तो तुन के रख देंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसकी मल्टीपोलर जो एक पॉलिसी है वो बिल्कुल आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भी अपने मामलात अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि अमेरिका के साथ होने वाली डील के बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो व्हाइट हाउस में मिलकर आई वो चाइना भी गए और उन्होंने चाइना में मुलाकातें की, चाइनीज लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो मिसाली हैं। भारत को फेंटा कैसे पड़ा? पाकिस्तान चाइना इत्तेहाद की वजह से। अब इस चीज को आप समझें, भारत जो है ना वो अब मुंह की खाकर चाइना की तरफ जा रहा है ना, और नरेंद्र मोदी जो है वो चाइना के आगे सरेंडर कर रहा है। सो आई पर्सनली थिंक कि इस सब के अंदर चाइना जो है वो मोदी से सरेंडर तो करवाएगा, लेकिन अगर मोदी को ये लग रहा है कि भाई चाइना इंडिया के ऊपर वारे न्यारे जाएगा तो इसका तो 1% चांस भी नहीं है। एक तो चाइना पाकिस्तान जो पार्टनरशिप है वन बेल्ट वन रोड के अंदर सीपैक, और वैसे भी जो पुराना ताल्लुक है वो बिल्कुल इन चीजों से मावरा है। और बेशक देखें, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करता है, चाइना का भी ये राइट है कि वो इंडिया के साथ करे। लेकिन वही बात कि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के भी ताल्लुकात में अगर कोई बेहतरी आती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ताल्लुकात पाकिस्तान चाइना वाले ताल्लुकात के लेवल पे चले जाएं। वो जा ही नहीं सकते, उसके लिए तो आपको दिहाइयां चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको आयरन ब्रदर्स जो है बनना पड़ता है। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, रॉयटर्स ये कह रहा है कि मोदी जो है वो 7 साल के अंदर चाइना जो है उसका पहला विजिट करने जा रहा है। और साथ हेडलाइन क्या लगाई गई है? हेडलाइन नाज़रीन किराम ये लगाई गई है कि एज टेंशंस विद यूएस राइज, यानी इंडिया की जो अमेरिका के साथ टेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हो ये रहा है कि एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब इस चीज को समझिएगा, इसका इजलास कुछ तकरीबन 3-4 महीने पहले हुआ, 3-4 हफ्ते पहले, सॉरी, पाक भारत टाकरे के बाद इसके 2 इजलास हुए, एससीओ के 2 इजलास हुए। एक इजलास हुआ नाज़रीन किराम एससीओ का वज़राए दिफा का, और एक हुआ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का। राजनाथ सिंह जो है वो चाइना गया मुंह उठा के। उधर रशिया और चाइना और पाकिस्तान और ईरान, इन मुल्कों ने मिलकर ऐसा एलामिया बनाया पहलगाम के ऊपर कि राजनाथ साइन किए बगैर वहां से नाराज होकर उठाया। फिर जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवल, ये गया हुआ था। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डीजी आईएसआई हैं, वो गए हुए थे। अब उस इजलास के अंदर भी भारत ने मुंह की खाई। अब एससीओ के सरबराहाने मुमलिकत, याद रखिएगा ये कोई चाइना मोदी को स्टेट विजिट नहीं दे रहा, लेकिन इससे पहले जो विजिट्स होते थे ना चाइना के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडिया उन्हें अवॉइड करता था। मोदी नहीं भेजते थे, मोदी की जगह कोई पूरा सा बंदा भेज दिया, कोई और रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज दिया। समझ रही है ना कि वो एक सर्द मैरी थी। लेकिन अब मोदी जो है वो खुद मुंह उठा के वो इस सारी सूरत हाल के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जो है वो अब मुंह उठा के चाइना जाने वाला है। और 7 साल में पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए चाइना जाएगा। और इस सब के अंदर इंडिया की जो $64 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से हिट हो चुकी हैं, उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। और इस सब के अंदर अब चीन के आगे तारीखी सरेंडर जो है वो इनकी तरफ से कर दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।